महाराज, लोग बाग अपने घर में और अपने भ्राता से बिल्कुल प्रेम नहीं करते, और ये लोगों हर लोग को देखा है, अपने पड़ोसी के पास में जाएंगे, अरे मेरे भैया ने मुंह तक जाके ही मुंह पे ऐसो ना करो, झा ना करो, बा ना करो। वो लोग पड़ोसी को अपना मित्र और अपने सबसे अच्छा अपना संबंधी समझते हैं। तो बंधुओं, आप लोग गलत हैं। अपनी धारणा को हटा लेना। पिता पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, आधा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। श्री राम भगवान को देख लेना। असमम जियत बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिया वही मोही। जता पंख बिनु खग अधीना, मम जीवन जिमि तुम्हें अधीना। एक भ्राता एक भाई की भुजा होता है। एक कुएं में महाराज एक गाय का बछड़ा गिर गया। अब गाय का बछड़ा गिर गया, गांव के कुछ लोग आए, बोले भैया अब यहाँ रस्सी बांधने का इतना ही रस्सी है, कुछ खूंटा वगैरह है नहीं है, हम लोग पकड़ लेंगे और तुम गाय को ये रस्सी बांध के कुएं से आ जाना। वो कहने लगा भैया मैं रस्सी तो पकड़ लूंगा, मैं कुएं के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे भैया को बुलाकर के लाना पड़ेगा। बोले इसमें भैया वाली बात क्या है? बोले आप समझते नहीं हो, भैया वाली बात है। बंधुओं, वो कुएं में सूखा कुआं था, बहुत से जीव जंतु भी थे, वो उसमें घुस गया रस्सी पकड़ करके। अब गांव के 3-4 लोग उस रस्सी को पकड़े हुए थे, और इसका बड़ा भाई आएगा, उसने भी पकड़ लिया। लेकिन जब भी क्या हुआ कि रस्सी पकड़ करके ये कुएं में अंदर जाने वाला व्यक्ति चढ़ रहा था, और ना जाने कहां से एक बड़ा विकराल काला सर्प आया, और जैसे ही सर्प आया तो महाराज जो गांव के 2-3 लगे थे उन्होंने रस्सी छोड़ दी, भाग गए भैया सर्प सर्प। लेकिन भाई था, उसने रस्सी को नहीं छोड़ा। अब भैया नीचे जाने लगा, मानो भाई रस्सी को छोड़ देता तो रस्सी टूट करके कुएं में गिर जाती, और कुएं में बहुत से पत्थर पड़े हुए थे, मानो भाई मर जाएगा। भैया ने कहा मेरा भाई मर जाएगा, ये लोग रस्सी छोड़ करके चले गए, अब मुझे क्या करना होगा? अपने कमर में रस्सी बांध करके लिपट गया, और महाराज घसटाते हुए गया। एक पत्थर पड़ा था, उसे हाथ से पकड़ लिया। इसके भाई के वजन के वेग से महाराज सहा नहीं गया तो मुख से रक्त की धारा चल गई, लेकिन भाई ने अपने भाई के प्राण को बचाने के लिए बंधियों उस रस्सी को नहीं छोड़ा। ये होता है भाई। तुम्हारा भाई कितना ही पापी हो, कितना ही निर्दयी हो, लेकिन जब समय आएगी तो भाई भाई के लिए प्राण की बाजी लगा लेगा। ये बात को महाराज आज डायरी में नोट कर लेना कि हमारा भाई कितना बड़ा दुश्मन है। जब मेरे प्राण जाएंगे तो भाई अपना प्राण, बस इस कथा से यही समझदारी लेना कि जिस मित्र को हम हमारा मित्र समझ रहे हैं, जो मित्र तुम्हें ये सलाह ना दे चलो भैया तुम्हारे भाई की गलती है, थोड़ा सा तुम माफ कर दो। बात कब बनती है? दोनों सीट अगर ऊंची होगी तो बात नहीं बनती, एक नीचे हो जाएगी। लेकिन जिस मित्र ने तुम्हें ये सलाह दी है, चलो भैया बात सही, तुम्हारे घर की शादी और विवाह बिगड़ रहा है, चलो इसे कर लो, तो समझ लेना वो अच्छा मित्र है। और जिस मित्र ने तुम्हें कर्रा कर दिया भैया बिल्कुल जाना नहीं है, तो समझ लेना ये तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारे परिवार का। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये योग के 8 योग हैं। इसके बाद में कपिल भगवान गंगा सागर की ओर चले गए। माता देवहूति ने भगवान को पा लिया। इसके पश्चात परीक्षित ने पूछा महाराज मनु ने उन पुत्रियों का विवाह किया था, उनका वंश का वर्णन जानना चाहता हूं। पीछे थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा। महाराज कर्दम की 9 पुत्रियां थी, जिसमें से देवहूति के पुत्र कपिल भगवान हुए, उनके वंश का वर्णन सुना। आइएगा अब उनकी पुत्रियों के वंश का वर्णन सुना। महाराज मरीचि की पत्नी